Hello, my dear students. So again I come with lecture of engineering graphics. So I am going to start engineering graphics. So first of all, I just remind you what is the definition of engineering graphics. देखिए अगले 3-4 लेक्चर्स तक मैं लगातार आपसे पूछता रहूँगा व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स. थोड़ा दिमाग में रखिएगा. सो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर. तो जैसे कि मैंने आपको पिछले बार बताया था, इफ़ इट इज़ अ लैंग्वेज, सो एनी लैंग्वेज वी स्टार्ट टू लर्न विथ अल्फ़ाबेट्स. हर लैंग्वेज जो हम स्टार्ट करते हैं सीखना, तो सबसे पहले उसमें अल्फ़ाबेट सीखते हैं. इसी तरह से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के भी अल्फ़ाबेट्स हैं. यानी कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हम जो भी लिखने का काम करेंगे वर्ड्स में, वो इसी के अल्फ़ाबेट्स से लिखेंगे. इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आप जो ABCD यूज़ करते हो या अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हो, दैट आर स्मॉल एज वेल एज कैपिटल. यानी आप कैपिटल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हो और स्मॉल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हो. तो इसके पहले कि मैं लेटर्स ड्रॉ करूँ, आपको कुछ जानकारी होना ज़रूरी है. यू हैव टू नो समथिंग अबाउट इट. देयर आर सम रूल्स रेगुलेशन फॉर राइटिंग, सॉरी नॉट राइटिंग, ड्राइंग अल्फ़ाबेट्स. हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स ड्रॉ करने जा रहे हैं, हम लिखने नहीं जा रहे हैं, हम ड्रॉ करने जा रहे हैं. सो देयर आर सम रूल्स रेगुलेशन. तो पहले अपन वो डिस्कस कर लें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी लेटर हैविंग अ हाइट एंड अ लेंथ, so there is a fixed ratio of height to length. वैसे अपने फैसिलिटी के हिसाब से हम इसको कम ज़्यादा थोड़ा बहुत कर सकते हैं. There are many dimensions given in the book, okay, but the standard ratio of height to length of any letter is 6:5. समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से. अगर इसकी हाइट होगी 6 तो इसकी लेंथ होगी 5. एक्सेप्ट AKMW. ये 4 लेटर्स हैं AKMW. इनका हाइट टू लेंथ का रेशो होता है 6:6. यानी ये हाइट और लेंथ सेम होती है. ठीक है, चलिए. अब आप लोगों ने कंप्यूटर पे लिखा होगा, टाइपिंग वगैरह करी होगी, तो आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कंप्यूटर पे. आप लेटर को इटैलिक भी कर सकते हो, आप लेटर्स को बोल्ड भी कर सकते हो. उसी तरह से सेम फैसिलिटी यहाँ पर भी अवेलेबल है. क्योंकि हम जब कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तो हम डेफिनेटली उस ड्राइंग का एक हेडिंग भी देंगे, कुछ सब हेडिंग्स भी होंगे, प्लस कुछ सिंपल रिटन मैटर भी होगा. तो वो सब लिखने के लिए हम जो लेटर्स यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे. लेटर्स 2 प्रकार के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स. फर्स्ट इज़ वर्टिकल, सेकंड इज़ इंक्लाइंड. अगर आपको कहीं इटैलिक टाइप के लेटर्स यूज़ करने हो तो आप ये इंक्लाइंड लेटर्स यूज़ कर सकते हो. ये इंक्लाइंड होते हैं 75 डिग्री से, यानी जो लेटर्स बनेंगे वो 75 डिग्री पे इंक्लाइंड होंगे. ये होते हैं इंक्लाइंड लेटर्स. और जो रिमेनिंग लेटर्स होते हैं दैट आर वर्टिकल. दीज प्रिंसिपल अप्लाई इन बोथ कैपिटल एज वेल एज स्मॉल. नाउ आप बोल्ड भी करते हो लेटर्स. अब बोल्ड कैसे करेंगे. द बोल्ड लेटर्स आर कॉल्ड गॉथिक लेटर्स. जो बोल्ड लेटर्स होते हैं उनको अपन कहते हैं गॉथिक लेटर्स. अब इसको कितना बोल्ड करते हैं, इसका भी स्पेसिफिकेशन है. 1/7 to 1/9 ऑफ इस हाइट. आपने जो भी हाइट ली है उस हाइट का 1/7 या 1/9 आपको लेना है इसकी थिकनेस. ये कहलाते हैं गॉथिक लेटर्स. ओके, सो इतने प्रकार के लेटर्स होते हैं जो हम यूज़ करेंगे. AKMW का रेशो 6:6 होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया. अब वन मोर थिंग, सच टाइप ऑफ लेटर्स लाइक B, E, F and H, द सेंटर लाइन इज स्लाइटली अबोव द एक्चुअल सेंटर लाइन. ये भी इसका रूल है, ये आपको ध्यान रखना है. सो कीप इन माइंड दीज ऑल थिंग्स. आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेटरिंग. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लेटर्स मैं ड्रॉ करता हूँ और आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ. बाकी सारे लेटर्स मेरे ख्याल से आप लोग ड्रॉ कर लेंगे. चलिए, स्टार्ट विथ A. नाउ कीप इन माइंड व्हाट इज़ द रेशो फॉर A. द रेशो फॉर A इज 6:6. अब ये ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या किया है,
आई ड्रॉ 2 पैरेलल लाइन्स हैविंग हाइट 6, तो इसकी हाइट फिक्स हो गई। अब मैं या तो यहाँ पर 6 लूँगा या 5 लूँगा अकॉर्डिंग टू द लेटर। तो फर्स्ट लेटर इज ए, सो आई टेक हियर 6। तो पहले मैं क्या कर लूँगा, इसको ड्रॉ कैसे करूँगा ध्यान से देखिएगा। पहले मैं 6 मार्क कर लूँगा, ओके। देन अप्रॉक्सीमेटली आई मार्क अ सेंटर ऑफ दिस एंड दिस टेक एग्जैक्टली अबव एंड नाउ जॉइन दिस डैशेस। And exactly center approximately we draw this line. This is your A. So for drawing letter or learning to draw letters, we draw these guidelines. Okay, now I am going to draw B. Now see, keep in mind, याद करिएगा आप, B की सेंटर लाइन थोड़ी ऊपर होगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज उसका रेशो होगा 6:5। तो अब यहाँ से मैं अप्रॉक्सीमेटली 2 mm का गैप छोड़ देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से मार्क करता हूँ 5। ये हो गया आपका 5, ओके। अब मैं बी बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिएगा अपन बी कैसे बनाएंगे, ठीक। अब मैंने इसके ठीक ऊपर एक और डॉट लगा लिया। आपको पता है कि बी की सेंटर लाइन एग्जैक्ट सेंटर पे ना हो के थोड़ी सी ऊपर होगी। ये भी हमने डॉट लगा लिया, मार्क। अब हम कैसे बनाएंगे इसको, एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं बनाएंगे, बिकॉज इन लेटर्स देयर आर स्ट्रेट लाइंस एज वेल एज कर्व्स। तो आपको दोनों का ध्यान रखना है। आपने पहले ये इतना पार्ट ड्रॉ कर लिया, ओके। अब मुझे यहाँ तक ड्रॉ करना है बी। अब देखिए क्या करूँगा मैं, ये कहाँ पर एंड होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर एंड होगा। मैं इन दोनों का भी एक सेंटर फाइंड करता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, मैं इन दोनों का भी एक सेंटर फाइंड करता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, और अब मैं कर्व बनाऊँगा। देखिएगा अपन कर्व कैसे बनाएंगे। दिस इज द कर्व, दिस इज योर बी, ओके। सो इस तरीके से हमको लेटर्स ड्रॉ करना है। अब मैं एक और ड्रॉ करता हूँ, लेटर सी। सी भी थोड़ा सा टिपिकल है, देखिएगा ध्यान से। द लेंथ फॉर सी इज 5। यहाँ पर भी एक गाइडलाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पर भी एक गाइडलाइन ड्रॉ कर ली, ओके। देन सेंटर में भी एक गाइडलाइन ड्रॉ कर ली, सेंटर में भी एक गाइडलाइन ड्रॉ कर ली। इस गाइडलाइन को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, ओके। सी इज स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड एंड हियर। सी जो है वो आपका स्टार्ट यहाँ से होगा और यहाँ पर एंड होगा, थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा ऊपर। अब मैंने इन दोनों गाइडलाइन के ठीक सेंटर में भी एक गाइडलाइन ड्रॉ कर ली। इसको मैंने थोड़ा सा लेंथ इसकी एक्सटेंड कर दी, ओके। अब आपको रिमेनिंग पार्ट कर्व ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे देखिएगा। दिस इज कर्व पार्ट, दिस इज अगेन कर्व पार्ट, दिस इज कर्व पार्ट and this is again curve part. This is your G, okay. अब A B C D आप ड्रॉ कर लेंगे मेरे ख्याल से। E is simple, F is simple। अब मैं आपको G बताता हूँ। G is very simple, just like C। आप C ड्रॉ करेंगे और प्लस इसको यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे सेंटर तक, और इसको यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे सेंटर तक। दिस इज योर G, ओके। सो A B C D E F G H भी आप बना लेंगे। I is a simple vertical line, okay। I then F I G H I J। चलिए J बता दूं आपको। ये चीज़ आप थोड़ा सा और दिमाग में रखिएगा कि आपको पूरा ब्लॉक यूज़ करना है। फॉर राइटिंग एनी लेटर यू हैव टू यूज़ होल ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल आई, जनरली क्या होता है, आई इज अ सिंपल स्ट्रेट लाइन, वी जस्ट ड्रॉ हियर आई। नो, दिस इज योर ब्लॉक ऑफ 5 लेंथ, देन एग्जैक्टली एट सेंटर यू हैव टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, दैट इज योर आई, जस्ट लाइक दिस। अब अगर आपको जे ड्रॉ करना है तो देखिएगा आप जे कैसे ड्रॉ करेंगे।
this is a straight line, then J come up to here, this is again at center a guideline, then draw this curve, then draw this curve. Okay, this is your J. मीन्स कोई भी लेटर आप ड्रॉ करते हैं तो आपको पूरा ब्लॉक यूज करना है. ओके, नाउ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के. नाउ के, अब मैं के ड्रॉ करता हूँ. देखिएगा ये लेटर्स की जो स्टाइल है ये थोड़ी डिफरेंट है आपके इंग्लिश लेटर्स से, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. फॉर एग्जाम्पल एम. अब कई बार क्या होता है कि आप एम इस तरह से बना देते हैं. दिस इज़ नॉट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एम. तो ये आपको ध्यान रखना है इसकी स्टाइल से. डब्लू, कई बार डब्लू आप इस तरीके से बना देते हैं. दिस इज़ रॉन्ग डब्लू. डब्लू जो बनेगा वो आपके 2 वी बनेंगे. बस ये आपको स्टाइल थोड़ी सी ध्यान रखना है. ओके, चलिए तो मैं अब आपको के बनाता हूँ. के की स्टाइल देखिएगा आप. फर्स्ट ऑफ ऑल द proportion for k is 6:6, so the length is 6. Now draw this line. This is one guideline, this is another guideline. Now at exactly center से आप थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको ज्वाइन करिएगा. सेंटर से थोड़ा नीचे की तरफ इसको ज्वाइन करिएगा. देन अब इसको ज्वाइन करिएगा इस तरीके से कि ये सेंटर पे जाए, मगर ये पहले ही एंड हो जाएगा यहाँ तक, लाइक दिस. ओके, दिस इज़ योर के. नाउ एम आप देख ही रहे हैं. एल इज़ अगेन सिंपल लेटर. सो कहाँ तक पहुँच गए हम? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन. एन भी सिंपल है ना. ओ, चलिए अब मैं आपको ओ बता देता हूँ. What is how to draw O? These are the guideline for O. That is 5, 6 हाइट अपने पास है ही है ना. देखिएगा ध्यान से, इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा गाइडलाइंस लेनी पड़ेगी. आप सेंटर में एक गाइडलाइन लीजिए, यहाँ पर सेंटर में एक गाइडलाइन लीजिए, यहाँ पे सेंटर में एक गाइडलाइन लीजिए, यहाँ सेंटर में एक गाइडलाइन लीजिए. ठीक है, अब रिमेनिंग पार्ट आपको कर्व ड्रॉ करना है. रिमेनिंग पार्ट आपको कर्व ड्रॉ करना है. तो ये हो गया आपका O. देन P. P भी आप सिंपल बना लेंगे. दिस इज़ योर P. ओके, बट ये सेंटर में आ जाएगा, इतना ही फ़र्क होगा, है ना. Q, आपको Q बनाना है तो Q सेम ऐसे ही बनेगा, सिर्फ यहाँ पर एक इस तरह की लाइन बना देंगे. दैट्स ऑल. दिस इज़ Q. ओके, P Q R. R भी बन जाएगा आपका. अब S, द मोस्ट टिपिकल लेटर इज़ S. अब S में आपको बनाकर बताता हूँ कि S कैसे बनाएंगे. ये आपने गाइडलाइन ले ली. ओके, तो ये गाइडलाइन हो गई अकॉर्डिंग टू द रेशो, दैट इज 6:5. 6:5. अब अपन स्टार्ट करते हैं S बनाना. देखिए इधर S में आपको कितनी गाइडलाइंस लेना है. सबसे पहले आपको ठीक इसके सेंटर में एक गाइडलाइन लेनी है. यहाँ पे सेंटर ले लीजिए, यहाँ पे सेंटर ले लीजिए और यहाँ पर सेंटर लीजिए. इस सेंटर में ऐसी गाइडलाइन लीजिए. दिस इज द गाइडलाइन. ओके, S स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड एंड एट दिस पॉइंट. ओके, नाउ यहाँ पर भी एक गाइडलाइन बना लीजिए. देन एट द सेंटर ऑफ दिस take another guideline. Center of this take another guideline. Now start drawing S. यहाँ से कर्व बनाइए, यहाँ से कर्व बनाइए, यहाँ से कर्व बनाइए, यहाँ से कर्व बनाइए, यहाँ से कर्व बनाइए. ये गाइडलाइन एक और है, यहाँ से कर्व बनाइए. ये हो गया आपका S. ठीक है, एस में सबसे खास बात यह है कि इसका जो सेंटर पार्ट है वो स्ट्रेट आना चाहिए, ऐसा कर्व नहीं आना, स्लैंटिंग नहीं आना चाहिए. कई बार क्या होता है हम लोग एस जो है वो ऐसा बनाते हैं, ये ऐसा, ये गलत है. ये एस यहाँ पर नहीं होना चाहिए. ठीक है, बाकी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड
सारे लेटर्स आप बना लेंगे। तो इन लेटर्स को सभी को बनाइए, ट्राई करिए, और प्लस इन लेटर्स का यूज़ करके आप अपना नाम लिखिए, अपने कॉलेज का नाम लिखिए, और प्लस और भी आप जो इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं लिखिए। अब मैं आपको शॉर्ट में 1 2 3 4 भी बता देता हूँ। 1 2 3 4 के लिए भी अपन यही रेशो यूज़ करते हैं, 6:5। सिर्फ आपको लेटर की स्टाइल ध्यान रखना है। व्हाट इज़ 1? आपको मैंने बताया था व्हाट इज़ आई, व्हाट इज़ फर्स्ट, दिस इज़ योर फर्स्ट, ये आई नहीं है, दिस इज़ योर आई ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। नाउ व्हाट इज़ 1? दिस इज़ योर 1। कई लेटर्स हैं जो इंग्लिश से मिलते जुलते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कुछ डिफरेंट भी हैं। दिस इज़ 1, देन 2। अब 2 की थोड़ी स्टाइल देखिएगा, सिर्फ स्टाइल ध्यान रखिए आप। यहाँ पर आप कर्व बनाएंगे, फिर यहाँ से ये स्लांटिंग पोजीशन में आएगा, यहाँ पर ये फिर कर्व आएगा, और यहाँ से ये स्ट्रेट आएगा। दिस इज़ द स्टाइल ऑफ लेटर 2। देन 3। 3 इज़ नॉट ऑफ इंग्लिश 3, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 जो आता है, ये 3 जैसे अपन हिंदी का 3 बनाते हैं वैसा 3 होगा। इसमें अपर पोर्शन स्लाइटली छोटा होता है एज़ कंपेयर टू लोअर पोर्शन। देन 4 भी आप बना सकते हैं। 4 देखिएगा, 4 ऐसा बनेगा, ये पूरा नीचे तक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ तक आएगा, और उसके बाद आपको इसको पूरा नीचे तक लाना है। दिस इज़ योर 4। देन 5 ध्यान रखिएगा कैसे बनाना है। यहाँ पर एक स्लांटिंग लाइन आएगी, देन जस्ट लाइक सी, आप सी को उल्टा कर दीजिएगा। दिस इज़ योर सी एंड दिस इज़ योर 5। देन 6 आप लोग बना सकते हैं, आपको सी बनाना है और यहाँ से एक राउंड लेना है। इट इज़ योर 6। 7 देखिएगा थोड़ा ध्यान से। स्टार्ट यहाँ से करेंगे, यहाँ तक जाएगा, पूरा ब्लॉक कवर करेगा, लेकिन ये यहाँ पर नहीं आएगा, थोड़ा पहले आ जाएगा। दिस इज़ योर 7। देन 8 जस्ट लाइक दिस। 8 में क्या होता है, जो अपर पोर्शन होता है इट इज़ स्लाइटली स्मॉल देन लोअर पोर्शन, देन लोअर पोर्शन। ओके, तो ये हो गया 8। इसको उल्टा कर देंगे तो 9 बन जाएगा। और 0, अब ध्यान रखिएगा, ओ और 0 में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ओ में क्या किया था हमने, ये गाइडलाइन छोटी ली थी, अब आपको ये गाइडलाइन थोड़ी बड़ी लेना है। जब आप ये गाइडलाइन थोड़ी बड़ी लेंगे, यहाँ पर देखिएगा, जब आप ये गाइडलाइन थोड़ी बड़ी लेंगे, ये गाइडलाइन छोटी लेंगे, तो ये आपका कर्व बनेगा। दिस इज़ योर 0, यानी कि 0 आपको वर्टिकली नज़र आना चाहिए। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली सर्कली, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली सर्कल, लेकिन बट इट इज़ वर्टिकल। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है 0 और Q में। ओके, सो दिस इज़ आई थिंक सफिशिएंट फॉर लेटर्स एंड नंबर्स। आप इसकी प्रैक्टिस करिए और यही लेटर्स नंबर आपको यूज़ करना है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। ओके, सो दिस इज़ लेटर्स एंड नंबर्स। इसकी प्रैक्टिस तो आप लोग करेंगे ही करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता है एग्ज़ाम में, बट दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ड्राइंग। अगर आप ड्राइंग में ये लेटर्स नहीं यूज़ करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। अगर आप ड्राइंग में इस तरह के नंबर्स नहीं यूज़ करेंगे तो आपके मार्क कटेंगे। मीन्स ड्राइंग इज़ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन। दीज आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इसी तरह से अभी एक और चैप्टर है, 1-2 मोर चैप्टर्स हैं जो आपको बिफोर स्टार्टिंग सिलेबस पढ़ाए जाएंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि लाइंस कैसे बनाते हैं, देन हम डायमेंशनिंग कैसे करते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे डायमेंशन करी है 6, दिस इज 6। हाउ दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, एंड व्हाट इज़ इट कॉल्ड, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट चैप्टर भी अपन लेंगे एक इंट्रोडक्टरी, जिसमें आपको दूसरी जानकारी दी जाएगी।
और उसके बाद में अपन सिलेबस पे जाएंगे. ओके, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर. बाय.